Good morning students, I am your maths teacher and this is chapter number 9 understanding shapes. We are doing exercise 9.2. Question number 1, 2 and 3 we had done in our previous video. Now question number 4 part number A. फोर्थ क्वेश्चन के पार्ट नंबर ए में आपको ये डायग्राम दे रखा है। इसमें आपको ये एंगल बताया हुआ है 120 डिग्री और ये एंगल है 70 डिग्री। आपको इस क्वेश्चन में चेक करके बताना है कि क्या ये दोनों लाइंस ए और बी ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं या नहीं, ये चीज आपको बताना है। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पे ये जो दो एंगल बन रहे हैं 120 डिग्री और इसका एडजेसेंट एंगल OXB, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है और अपन जानते हैं लीनियर पेयर्स में बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो मैंने लिखा एंगल 120 डिग्री और एंगल OXB इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। आपको एंगल OXB की वैल्यू निकालनी है, इसलिए इस एंगल 120 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया। जब ट्रांसफर किया तो ये एंगल हो गया माइनस में। जब इसको 180 से माइनस करेंगे तो एंगल OXB की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। इट मींस ये वाला एंगल हो चुका है 60 डिग्री और ये एंगल COA क्वेश्चन में दे रखा है 70 डिग्री। तो ये एंगल 60 और ये एंगल 70 ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं और जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं तो वो दोनों लाइन पैरेलल लाइंस भी नहीं होती हैं। तो अपने इस केस में ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, इस वजह से ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। तो मैंने लिखा करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल OXB ये वाला एंगल जो कि 60 डिग्री आया था एंड एंगल COA ये वाला एंगल जो कि 70 डिग्री आर नॉट इक्वल, सो लाइंस A एंड B आर नॉट पैरेलल। ये था पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन। सिमिलरली रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 आर योर होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर A। इस क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम दे रखा है। आपको बताया गया है कि ये दोनों लाइन A और B आपस में पैरेलल हैं और ये एंगल 110 डिग्री दे रखे हैं। आपको इस क्वेश्चन के अंदर एंगल B, एंगल Q और एंगल R इन तीन एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले एंगल Q की वैल्यू देखते हैं। Q और 110 डिग्री ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं जो कि आपस में इक्वल होते हैं। तो मैंने लिखा एंगल Q इक्वल टू 110 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल Q की वैल्यू आ चुकी है 110। अब अपन निकालेंगे एंगल R। जब ये एंगल R और एंगल Q करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जब ये दो लाइन A और B पैरेलल होती हैं तो बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इट मींस यहाँ पे एंगल R और एंगल Q इक्वल होंगे। तो मैंने लिखा एंगल R इक्वल टू एंगल Q और एंगल Q की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 110 डिग्री। इट मींस एंगल R की वैल्यू भी हो गई है 110 बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब अपन निकालेंगे एंगल P की वैल्यू। आप देख सकते हैं एंगल R और एंगल P ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं और लीनियर पेयर में बनने वाले दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इट मींस एंगल R प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। एंगल R की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 110 डिग्री। तो एंगल R की जगह मैंने लिखा 110 डिग्री। एंगल P की वैल्यू निकालनी है तो इस 110 डिग्री को मैंने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो ये हो गया माइनस में। जब इसको 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो एंगल P की वैल्यू भी आ गई 70 डिग्री। इस तरह हमने एंगल P, Q और R इन तीनों एंगल की वैल्यू फाइंड आउट की। अब क्वेश्चन नंबर 5 के रिमेनिंग पार्ट्स B एंड C वो इसी टाइप से हैं, वो आपको होमवर्क में करना है। इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 6 वो भी आपको होमवर्क में। Now I am stepping aside, take a screenshot and write down it in your notebook. Now question number 7 क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम के बेसिस पे आपको ये चार क्वेश्चन पूछे गए जो कि पार्ट नंबर A, B, C और D में दे रखे हैं। आपको बताना है कि इन क्वेश्चंस के अंदर जो ये वैल्यूज दे रखी हैं इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इफ A पैरेलल B देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर एक करेक्शन करना है आपको। पार्ट नंबर A के अंदर बुक में यहाँ पे एंगल 5 दे रखा है
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, जो कि मिसप्रिंट है। आपको एंगल 5 की जगह पे यहाँ पे एंगल 4 लिखना है। ओके, अब एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 4, तो ये कौन सा एंगल बन रहा है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज में हुई है, तो अपन ने लिखा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बस इतना सा। सेकंड नंबर बी पार्ट में है, इफ एंगल 4 इक्वल टू 3, ये एंगल 4 और ये एंगल 3 ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल्स, और ये इक्वल है, इट मींस ए पैरेलल बी। तो कौन सी प्रॉपर्टी काम में ली गई है यहाँ पे? अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये वाली प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर सी में बोला गया है एंगल 4 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, देन ए पैरेलल बी। अब आप देख सकते हैं इंटीरियर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है, ये कौन सा एंगल है? कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। तो अपन जानते हैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, या फिर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो मैंने लिखा कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है। और लास्ट पार्ट बी में बोला गया है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6, ये एंगल 1 और ये एंगल 6, ये दोनों किस टाइप के एंगल है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और ये दोनों इक्वल दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो प्रॉपर्टी हो गई अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, बस ये लिखना है। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्वेश्चन के अंदर आपको ये डायग्राम दे रखा है, इसमें ये बोला गया है कि ये दोनों लाइन ए और बी आपस में पैरेलल है, ये एंगल 120 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। आपको इस एंगल P की वैल्यू निकालनी है, इस कंप्लीट एंगल P की वैल्यू। तो इसके लिए अपने को एक थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। लाइन A और B के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि पॉइंट O से निकल रही है। तो ये मैंने ड्रॉ की लाइन, और इस लाइन को मैंने नाम दिया EF। तो मैंने लिखा ड्रॉ अ लाइन EF पैरेलल टू A एंड B व्हिच पास थ्रू पॉइंट O। एक लाइन EF ड्रॉ की जो कि इन दोनों लाइन A और B के पैरेलल है और वो पॉइंट O से पास आउट हो रही है। तो यहाँ पे ये जो पूरा एंगल था P, अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, एंगल EOX ये ऊपर वाला पार्ट और ये एंगल EOY ये नीचे वाला पार्ट। आपको एंगल P की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एंगल EOY, ये वाला एंगल, नीचे वाला एंगल EOY ये कितना होगा? तो यहाँ पे ये लाइन EF और ये लाइन B ये दोनों लाइन पैरेलल है, और पैरेलल लाइन में अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल EOY और ये एंगल 60 डिग्री ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं जो कि इक्वल होंगे। इट मींस एंगल EOY की वैल्यू हो गई 60 डिग्री, EOY इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये नीचे वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। अब अपन निकालेंगे ऊपर वाला एंगल EOY, इस एंगल की वैल्यू। जब ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होते हैं, अपन जानते हैं, और उन कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। इट मींस ये एंगल X जिसकी वैल्यू 120 डिग्री है, और ये एंगल EOY ये ऊपर वाला एंगल, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं जिनका सम 180 डिग्री होगा। तो मैंने लिखा एंगल X प्लस एंगल EOX इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। एंगल X की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 120 डिग्री, ये 120 डिग्री राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। जब इसको 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो एंगल EOX की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। इट मींस ये एंगल EOX ये भी हो चुका है 60 डिग्री। अब आपको ये जो कंप्लीट एंगल है P, ये पूरा एंगल, इस कंप्लीट एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये जो एंगल है P ये इन दो एंगल्स का कॉम्बिनेशन है। तो मैंने लिखा एंगल P इक्वल टू एंगल EOX ये ऊपर वाला एंगल प्लस एंगल EOY ये नीचे वाला एंगल। तो एंगल P इक्वल टू EOX प्लस EOY। एंगल EOX की वैल्यू है 60 डिग्री और EOY की वैल्यू भी है 60 डिग्री। तो मैंने लिखा 60 प्लस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। ये है एंगल P की वैल्यू। ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन।
क्वेश्चन नंबर 10 आपको होमवर्क में करना है। नाउ आई एम स्टेपिंग असाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन के अंदर डायग्राम दे रखा है और आपको बताया गया है कि ये जो दो लाइन P और Q आपस में पैरेलल है और साथ में एंगल 1 और 2 का रेशियो 1:2 ये भी दे रखा है। आपको बताना है एंगल 1 से लगाकर 8 तक इन सारे एंगल्स का मेजरमेंट कितना होगा, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखते हैं, जब भी किन्हीं दो एंगल्स के बीच में रेशियो दे रखा होता है तो उसको अपन x की फॉर्म में सपोज करते हैं। तो यहाँ पे एंगल 1 और 2 का रेशियो दे रखा है 1:2, तो अपन ने सपोज किया एंगल 1 है x और एंगल 2 है 2x, क्योंकि रेशियो 1 और 2 की फॉर्म में है। तो एंगल 1 और 2 की वैल्यू अपन ने सपोज कर ली। अब इस डायग्राम में देखते हैं तो अपन को मालूम पड़ता है कि एंगल 1 और 2 ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं और अपन जानते हैं लीनियर पेयर में बनने वाले एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो मैंने लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। अब एंगल 1 की वैल्यू अपन ने सपोज की थी x और एंगल 2 की वैल्यू सपोज की थी 2x। तो एंगल 1 के नीचे लिखा x और एंगल 2 के नीचे लिखा 2x इक्वल टू 180। x प्लस 2x इक्वल टू 3x। 3x में से x की वैल्यू निकालनी है। 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई है, इसको जब राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये 180 के साथ में डिवाइड में जाएगा। जब 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 60 डिग्री। x की वैल्यू आ चुकी है। अब अपन एंगल 1 से एंगल 8 तक की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले एंगल 1 और एंगल 1 की वैल्यू अपन ने सपोज की थी x, तो मैंने लिखा एंगल 1 इक्वल टू x और x की वैल्यू है 60 डिग्री। नाउ एंगल 2 की वैल्यू अपन ने सपोज की थी 2x, तो मैंने लिखा एंगल 2 इक्वल टू 2x, इट मींस 2 मल्टीप्लाइड बाय x और x की वैल्यू है 60, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 इक्वल टू 120। नाउ एंगल 3 और एंगल 1 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं जो कि इक्वल होते हैं। तो मैंने लिखा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 और एंगल 1 की वैल्यू है 60 डिग्री। ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 2 ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैंने लिखा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 120 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली एंगल 5, अभी एंगल 5 की वैल्यू एंगल 1 के इक्वल हो गई बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 60 डिग्री बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली एंगल 6 एंड एंगल 2 ये भी आपस में इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 2 की वैल्यू 120 डिग्री है, तो एंगल 6 की वैल्यू भी 120 डिग्री होगी। इसके बाद एंगल 7 और एंगल 3 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एंगल 7 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 3 की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 60 डिग्री, तो एंगल 7 भी हो गया 60 डिग्री बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और लास्ट एंगल 8 इक्वल टू एंगल 4 ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 8 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 4 की वैल्यू थी 120 डिग्री, इस वजह से एंगल 8 की वैल्यू भी हो गई 120 डिग्री। तो आपने देखा अपन ने सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर दो एंगल का रेशियो दे रखा था, उसकी हेल्प से अपन ने इन सारे एंगल्स 1 से लगाकर 8 तक के एंगल्स का मेजरमेंट निकाल दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको होमवर्क में दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 10। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 9 के कुछ रिमेनिंग पार्ट्स, कुछ पार्ट्स मैंने करवाए, बाकी बचे हुए पार्ट्स आपको करने हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट होती है और साथ में चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर यू कैन कम टू स्कूल एंड मीट टू मी फ्रॉम 9 AM to 1 PM। थैंक्स।